बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। साद रिजवी तहरीक लब्बैक के मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन यतीम खाना लाहौर पहुंच गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी भी की गई। साद रिजवी को स्केड्यूल फोर्स से नाम निकालने पर रिहा किया गया है। उनकी गिरफ्तारी 11 अप्रैल को हुई थी। साद रिजवी अपने वालिद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के कल से शुरू होने वाले उर्स की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का उर्स 21 नवंबर तक जारी रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे उमर दराज से, जो कि इस वक्त मौजूद है तहरीक लब्बैक के मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम खाना चौक पर। उमर, बताइएगा किस तरह से इस्तकबाल किया गया और तकरीबन कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है कारकुनान की? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ इस वक्त जो है लाहौर में मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। इलामा साद रिजवी की रहाई पर कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया गया है। जबकि जब इलामा साद रिजवी जब रहाई के बाद यहाँ पे पहुँचे तो उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई। कारकुनान की बड़ी तादाद न सिर्फ यहाँ लाहौर से बल्कि इर्द गिर्द के एरिया से और जो दीगर शहर है जो लाहौर के करीब है वहाँ से भी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो पहुँच रहे हैं। उनके आने का सिलसिला जो है बहाल जारी है। बड़ी तादाद में कारकुनान होने की वजह से यहाँ पे जो है वो काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इलामा साद रिजवी की, तो इलामा साद रिजवी जब यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद इलामा खादिम हुसैन रिजवी के दरबार पे जो है जाके हाज़िरी दी और वहाँ पे जाके फातिहा ख़्वानी की। इसके साथ साथ जो शूरा के मेंबर है वो भी उनके साथ मस्जिद रहमतुल आलमीन में मौजूद है। अगर बात की जाए जश्न की तो भरपूर जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया जा रहा है। लोग यहाँ पे मिठाइयाँ जो है कारकुनान वो तकसीम कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उमर दराज। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, कॉलेजेस और स्कूल से भी इंतहा पसंदी वजूद में आई। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप से नहीं अंदर से खतरा है। TLP के केस में देखा कि रियासत को कैसे पीछे हटना पड़ा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा कि मुआशरे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने में कोई मसला नहीं, लेकिन इख्तलाफ राय रखने पर रियासत पर हमला करना कबूल नहीं किया जा सकता। अगर लोगों की ज़िंदगी बचा नहीं सकते तो अपना नुक्ता नज़र कैसे देंगे? हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं। इस वक्त तमाम बड़े जो वाक़यात हुए हमारे यहाँ वो मदारस के स्टूडेंट्स ने नहीं किए। शख्स कहता है कि अपना हमें फलाने मुल्क के साथ जंग कर लेनी चाहिए, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उसको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो बंदूकें लेके कलाशनकोफें लेके हुकूमत के ऊपर चढ़ पड़े कि नहीं अगर आप जंग नहीं करते तो मैं आपसे जंग करूंगा। ये जो फ़र्क है नुक्ता नज़र रखने में और नुक्ता नज़र इन्फोर्स करने में, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए ये फैसला सोसाइटी ने करना है। कराची मलीर कोर्ट में नासिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई। मकतूल के भाई अफजल जोखियो ने पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी। अफजल जोखियो ने अपने 164 के बयान में जाम अवैस समेत दीगर मुल्जिमान का जिक्र किया। अदालत ने MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मलीर कोर्ट ने मुकदमे का चालान पेश करने और मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। NA 133 ज़मीनी इंतखाब का महाज इंतखाबी मैदान से आउट होने के बाद PTI की नई हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के वोटर्स को इलेक्शन डे पर घरों तक महदूद रहने की हिदायत जारी कर दी। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में कतई तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। रुबा उरूज हमें मजीद अपडेट करेंगी। रुबा, बताएगा क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के लिए PTI ने जो हिकमत अमली तय की है उसके मुताबिक वोटर NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के दिन घरों में रहेंगे, किसी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी मंजर आम पर आई है। एजाज अहमद चौधरी से सवाल किया गया कि क्या वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सदर PTI वस्ती पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में कतई तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्शन जो कि NA 133 का ज़िमनी इंतखाब है उसका बायकॉट करेंगे। बहुत शुक्रिया, रुबा उरूज अपडेट कर रही थी।
करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं लाने देते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में काम कर रही है, ईवीएम से सारे मसले खत्म हो जाएंगे, लोगों के जाली वोट ईवीएम से खत्म हो जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब में कहा करप्ट निज़ाम से फायदा उठाने वाले जिद्दत नहीं लाना चाहते। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की भी 15 साल से मुखालिफत हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लाया जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? पैसा तो आप ले लेते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है? जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई है, ये सारी उड़ जाती है जिस दिन ईवीएम मशीन था। 15 साल से कोशिश हो रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आए ताकि वो जो चीज़ बेचते हैं, मसलन अगर 100 यूनिट्स बेच रहे हैं तो वो सिर्फ 70 यूनिट डिक्लेयर करते हैं, 30 ऑफ बुक्स बेच देते हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसको कई सालों से सैबोटाज किया गया। करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार करने पर रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल के खिलाफ कार्रवाई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कादिर खान मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी 19 नवंबर के इजलास के लिए होगी। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी की जानिब से कादिर खान मंदोखेल को नोटिस जारी कर दिया गया। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। उसको बात करो। ये तरीका, ये मेरे साथ बात करता है, ये कोई तरीका होता है? इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाबात कराने के लिए तजब्जुब का शिकार है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। कौमी असम्बली की वजारत कानून और इंसाफ कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह जवाब दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर भी सवालात उठा दिए। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने से मुतालिक काफ़ी इश्यूज़ पर बात करने की ज़रूरत है। कुछ पाकिस्तानियों को दोहरी शहरियत है और इस मामले को देखना पड़ेगा। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर तारकीन वतन पाकिस्तानियों को वोट की इजाज़त ही नहीं है। अपोजिशन ने 17 नवंबर को मुल्क की पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स बुलडोज करके हुकूमत ने पार्लिमान और जमहूरियत की तौहीन की। धांधली के इस मंसूबे को चैलेंज करेंगे। नून लीग के एहसन इकबाल बोले इलेक्शन के लिए अकेली हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे कायद और कवायद और जवाबित की धज्जियां उड़ाई हैं। सिलेक्टेड हुकूमत इतनी डर गई है, अपनी बैसाखी इस्तेमाल कर करके ये सेशन बुलडोज किया है। इन्होंने कल सोचे समझे मंसूबे की तहत अपने हिलते हुए पैरों को एक नई बैसाखी देने की कोशिश की और वो नई बैसाखी इलेक्शन लॉज हैं। आप कहते हैं टेक्नोलॉजी से डरता है पाकिस्तान, तो आप क्यों डरते हैं अवाम के वोटों से? कल का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में स्याह दिन रखा जाएगा। अगले इंतखाबात को 17 नवंबर 2021 की तारीख में मुतनाज़ बना दिया है। इलेक्शन में हुकूमत अकेली स्टेक होल्डर नहीं है। ऐसी तरामीम हुकूमत ने बनाई हैं कि जिनको करने के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर चाहिए। इंटरनेट वोटिंग जो है वो तो आज अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्कों ने भी इजाज़त नहीं दी है, चूँकि इंटरनेट पे हैकिंग हो जाती है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने शरीफ और जरदारी ख़ानदान की सियासत को किस्सा पारीना करार दे दिया है। कहते हैं अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अपोजिशन को एक बार फिर कहते हैं कि अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ, इस्लाहात के लिए आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने लिखा है कि 1900 की दिहाई में सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 बरसों में मिला है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि कल की कामयाब कानून साजी के बाद अपोजिशन की कमर टूट चुकी, आज से पाकिस्तान में नया बाब शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म ने तारीख रकम की, अब इलेक्शन गुंडागर्दी और चलाकी से नहीं बल्कि अवाम से राबिते पर लड़ा जाएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान हमारा है, ये किसी और की जागीर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जाली हुकूमत के इंतखाबी तरमीम को जूते की नोक पर रखते हैं। 17 नवंबर 2021 को भी मुल्क का स्याह तरीन दिन था जब 51 कवानीन 1 घंटे में पास हुए। पाकिस्तान में आइन की धज्जियां बिखेरी गईं।
आइन और जमहूरियत के साथ मजाक किया जा रहा है। वो कोयटा में उलमा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था। 51 कवानीन 1 घंटे के अंदर अंदर पास किए गए, आइन की धज्जियां बिगड़ी। ये जमहूरियत के साथ मजाक होता है। तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहें कर सकेंगे। जाली अक्सरियत उसने हमें इंतखाबी इस्लाहात देने, इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते। डॉलर है कि ऊपर को जा रहा है, पाकिस्तानी रुपया है जो नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर जब उनकी हुकूमत आई, सारा मंसूबा ये खात्मा हुआ। चीन को भी हमने नाराज कर दिया, मगरब भी हमें पैसा देने को तैयार, और ये बड़ी कामयाबी थी अमेरिका की नजर में। 126 दिन का उसने इस्लामाबाद में धरना दिया और चीन के सदर के पाकिस्तानी दौरे को मुलतवी करना पड़ा। जब अभी नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इमरान खान को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने एक खिलाड़ी की तरह पूरी कौम को सियासी वर्ल्ड कप जीतकर खुशी दी है। वजीर रेलवे आसिम सबाती पूछते हैं, कहाँ गया पीडीएम का अदम एतमाद का वोट? पीडीएम आज अपने बिलों में छुप चुकी है। 2023 का इलेक्शन धांधली के बजाय टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होगा। इलेक्शन कमीशन को जिस मुल्क की ईवीएम चाहिए होगी हम ला कर देंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की इजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर तलहा महमूद गवर्नर स्टेट बैंक की अदम हाजिरी पर बरहम हो गए। स्टेट बैंक का खत फाड़ दिया, कहा कि वो ऐसे किसी खत को नहीं मानते। अगर हुक्म दें तो पुलिस के जरिए गवर्नर स्टेट बैंक को गिरफ्तार करके यहाँ हाजिर किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के ना आने पर कमेटी ने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराने का फैसला किया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, इराकी सफीर यहाँ मौजूद हैं और गवर्नर स्टेट बैंक नहीं आए। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अगर इराकी सिफारत खाने की रकम गायब हो गई तो गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लड़ना है तो काबीना से लड़ें। उनका झगड़ा सिंध हुकूमत के साथ है, अफसरान को तंग न किया जाए। वजीर आला मुराद अली शाह का मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे में आइन और कानून के हिसाब से अफसरान का तकर्रुर या तब्दीली होगी। सिंध का बुरा सोचें और ना ही बुरा करें। वजीर आला सिंध ने गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान भी किया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूँ, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। उन अफसरान को आप तंग ना करें। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। यहाँ पे कुछ ना समझ लोग, कम अकल लोग, जिनकी वफाक में और सिंध में भी कुछ तादाद, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो कम अकल लोग समझते हैं कि हम थोड़े से लोग बार बार झूठ बोल के, बार बार गलत बयानी करके लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। हमारे पास इस वक्त 19 है, 19 यानी 48 की कमी है, 48 कम है। मैंने कोर्ट के अंदर उन्हें यही कहा कि ये हमारे पास अफसर नहीं है। हमने अपने सूबे के जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि हमने 2200 रुपये की, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है। हम लोग वीट प्रोडक्शन को इनकरेज करें ताकि हम खुद कफील हो सकें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की अपोजिशन पर तंज के वार, कहते हैं हेरा फेरी और इलेक्शन फिक्सिंग पर इन्हसार करने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को EVM की मंजूरी से बड़ी जोर का झटका लगा। EVM से धांधली का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। चोरों और लुटेरों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेचैन कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेरिट पर वोट कास्ट करेंगे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक में, हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी पेशा वराना खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर DGISI उनकी पेशा वराना खिदमात और उनके नतीजे में पाकिस्तान को दुश्मन से महफूज बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर मिलने वाली जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुस्तहसन किरदार अदा करेंगे। रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां भारतीय फोर्सेस बेलगाम हैं। जाली मुकाबले में शहीद होने वाले कश्मीरियों के जस्ते खाकी वापस करने से इनकार कर दिया। श्रीनगर में एहतजाज करने वाले शोहदा के अहल खाना पर भारतीय फोर्सेस ने तशद्दुद किया और मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में 4 शहरियों के माबराए अदालत कत्ल के खिलाफ कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। भारत की जानिब से कश्मीरियों के माबराए अदालत कत्ल पर पाकिस्तानियों ने शदीद मजम्मत की है। हमको
मोदी की बेलगाम फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर के रहने वालों पर जबर जारी। रवा हफ्ते कुलगाम में 5 और श्रीनगर में 4 मासूमों को शहीद किया गया। शहीदों के जस्ते खाकी वापस देने से इनकार, श्रीनगर में बैन करती खवातीन और शहीदों के अहले खाना पर तशद्दुद। दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहीदों के लवाहिकीन पूछते हैं उन्हें क्यों मारा गया, उनका क्या कसूर था। हमें डेड बॉडी चाहिए। अब हमें क्या हो गया, उसके साथ क्या किया, बेगुनाह मारा उसको, बेगुनाह मारा उसके छोटे बच्चे। ये कोई दहशत मेहरबानी करके हमको डेड बॉडी दीजिए। हम सबको बोलते हैं हमको डेड बॉडी दीजिए, मेहरबानी। भारत की जानिब से कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल पर पाकिस्तान की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का अपने बयान में कहना था, मकबूजाबादी में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम बड़ी बेदर्दी से किया जा रहा है। शहीदों की मैयतें लवाहिकीन को वापस न किए जाना गैर इंसानी और जालिमाना तर्ज अमल भी काबिल मुजम्मत है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस ले। पंजाब में फैली स्मोक और आलूदगी के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, पंजाब हुकूमत निजी दफातर में 50% हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी करे और ट्रैफिक पुलिस कल तक अपना जामे प्लान जमा कराए। अदालत ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि पीडीएम ऑफिस में स्मोक सेंटर कायम किया जाए। पंजाब में बढ़ती हुई स्मॉग ने किया सबको परेशान, लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत को निजी दफातर में 50% हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में स्मॉग सेल कायम करने का भी हुक्म। अदालत ने स्मॉग कमेटी की स्कूल बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, हुकूमत अगर मुनासिब समझे तो सरकारी दफातर में भी 50% हाजिरी कर दे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा वो लाहौर हाई कोर्ट में भी 50% हाजिरी का हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने ट्रैफिक हुकाम को ऐसा नंबर जारी करने की हिदायत की जिस पर ट्रैफिक जैम से मुतालिक आगाही हासिल की जा सके। सड़कों पर इमरजेंसी लाइन मुख्तस करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को कल तक जामिया प्लान जमा कराने की हिदायत की है। गुजरांवाला में शहरी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। शहरी ने सड़क पर पड़े 30 लाख रुपए उठाकर पुलिस के हवाले कर दिए। शहरी अदील अशरफ को ख्याली रोड से रकम से भरा बंद लिफाफा मिला जो उसने खोले बगैर जाकर पुलिस को दे दिया। सीपीओ सैयद हमाद आमिद ने ईमानदारी पर शहरी अदील अशरफ को तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया। सीपीओ सैयद हमाद आबिद ने कहा, गुजरांवाला पुलिस असल मालिक को तलाश करके रकम उसके हवाले करेगी।